श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। एकादशी व्रत जो सभी व्रतों में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। एकादशी का व्रत तभी संपूर्ण माना जाता है या एकादशी व्रत का संपूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब आप एकादशी का पारण उचित तरीके से करते हैं। यदि एकादशी का पारण संपूर्ण नियम से नहीं किया जाता तो एकादशी का फल पूरा प्राप्त नहीं होता। तो क्या है वो संपूर्ण नियम, आइए जानते हैं। साथ ही एकादशी यानी एकादशी के दूसरे दिन द्वादशी के दिन सुनने वाली कथा को भी श्रवण करेंगे और साथ में मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 12वें अध्याय की कथा को भी श्रवण करते हैं। एकादशी यानी दूसरे दिन सुबह, द्वादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो। पहले सबसे पहले सूर्योदय के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, माँ तुलसी की पूजा करें। भगवान श्री हरि विष्णु को अभिषेक पंचामृत से करें। भगवान के पूजन में तुलसी दल, दीप इत्यादि समर्पण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। पूजन और उपवास में अनजाने में ये जानबूझकर की हुई गलती अपराध की क्षमा प्रार्थना करें। फिर भगवान को भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। हो सके तो ब्राह्मण भोजन करवाएं, नहीं ब्राह्मण के निमित्त अन्न दान अवश्य करें, जिसे सीधा कहते हैं। उसके बाद आइए जानते हैं कि एकादशी का पारण क्या खाकर करना चाहिए। मित्रों, एकादशी का पारण सबसे पहले कब करते हैं, पहले ये जानिए। एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी तिथि खत्म होने से पहले करना चाहिए, यानी द्वादशी तिथि के चौथे चरण में एकादशी का पारण अत्यंत शुभ माना जाता है। अगर द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले खत्म हो जाए तो पारण सूर्योदय के बाद करें। यदि किसी दिन एकादशी और द्वादशी दोनों हो या द्वादशी हो और त्रयोदशी दूसरे दिन लग रही हो तो फिर प्रातः काल जल्दी आप पारण कर सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं है। और एकादशी का पारण किससे करना चाहिए, आइए अब ये जानते हैं। एकादशी के दिन पारण का जो सबसे सही होता है वो ये होता है कि आप एकादशी का दिन भगवान श्री हरि विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं। पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु को भोग जो लगाते हैं उसमें तुलसी दल डालकर भोग लगाएं और उसी प्रसाद को तुलसी दल सहित आप सर्वप्रथम खाएं, क्योंकि तुलसी दल भगवान श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है और तुलसी दल का पारण आप विशेष रूप से करना चाहिए। यदि आप के घर में किसी भी कारण तुलसी दल नहीं है तब आप एकादशी के दिन चावल खाकर पारण कर सकते हैं, क्योंकि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य को रेंगने वाले जीव की योनि प्राप्त होती है, पर द्वादशी के दिन चावल खाने से मनुष्य संपूर्ण कुयोनियों से मुक्ति पा लेता है। कहते हैं कि उसे कभी संसार में आना जाना नहीं पड़ता। इस कारण द्वादशी के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। और द्वादशी के दिन भूल कर भी मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि द्वादशी भी एकादशी से जुड़ी हुई होती है। और एकादशी का नियम जैसा कि आप जानते हैं पूरे दिन 3 दिन चलता है, इसलिए एकादशी के दिन उम, तो व्रत ही रहता है और एक दिन पहले दशमी और द्वादशी दोनों दिन तामसिक चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए आप द्वादशी की में सुनने वाली और परम पावन तुलसी माँ की कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर जब अपना सब कुछ हार कर वन वन भटक रहे थे, तभी उनके ऊपर अनुग्रह करने के लिए महर्षि वेद व्यास जी का आगमन होता है। महर्षि वेद व्यास जी को देखकर युधिष्ठिर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम करके एक दिव्य आसन पर बैठाते हैं। उस दिव्य आसन पर सभायमान होकर वेद व्यास जी कहते हैं, हे युधिष्ठिर, कहो तुम्हारे कैसे हालचाल है? क्या तुम कुशल पूर्वक हो अथवा तुम्हें किसी बात का दुख है? इस पर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे ऋषिवर, आपकी कृपा से मैं कुशल हूँ, परंतु हे ऋषिवर, मैं किस कारण ऐसे दर बदर भटक रहा हूँ? किस कारण या मेरा कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जिस कारण इस जन्म में मुझे जंगल जंगल वन वन इधर उधर भटकना पड़ रहा है? इस पर श्री वेद व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, ये कोई दुष्कर्म नहीं होता, ये सब पूर्व प्रारब्ध होता है। पूर्व प्रारब्ध के अनुसार ही इंसान अपने किए हुए कर्मों को भोगता है। कुछ पूर्व प्रारब्ध होता है
कुछ तत्कालिक प्रारंभ होता है। यदि तुम उस समय अपने गुरु, अपने मन की बात या अपनी पत्नी की बात मानते, तो आज तुम्हें ऐसे दर-बदर भटकना नहीं पड़ता। उनकी इस प्रकार की बातों को सुनकर श्री युधिष्ठिर महाराज अत्यंत शांत हुए। फिर उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, अब आप मुझे कृपा करके बताइए कि कैसे मैं इस महान क्लेश से मुक्ति पा सकता हूँ। इस पर श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हे ऋषिवर, हे राजन, यदि तुम इस महान क्लेश से छुट्टी पाना चाहते हो, अपने जीवन में अपना राज वैभव वापस पाना चाहते हो, तो तुम्हें द्वादशी के भी नियमों का पालन विशेष रूप से करना चाहिए। यदि तुम एकादशी का व्रत करते हो तो द्वादशी का पालन करो, नहीं तो तुम्हें एकादशी के व्रत का फल प्राप्त नहीं होगा, या यूं कह लो तुम्हें संपूर्ण फल नहीं मिलेगा, और इस कारण तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होंगी। यह सुनकर श्री धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, द्वादशी के नियम क्या होता है, यह मुझे बताइए। यह सुनकर श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि हे राजन, द्वादशी के संपूर्ण नियम हैं। इस विषय में तुम एक प्राचीन इतिहास श्रवण करो, क्योंकि यह इतिहास अत्यंत महान है। इस इतिहास को श्रवण करने का ही फल शास्त्रों में बताया गया है। एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय समुद्र मंथन के दौरान जब माँ लक्ष्मी का प्राकट हुआ, माँ लक्ष्मी को देखकर भगवान श्री हरि विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए, और बहुत ही प्रसन्नता के कारण उनकी आंखों से अश्रु गिर गए। पर भगवान श्री हरि विष्णु के अश्रु जहाँ गिरे थे, वहीं पर तुलसी का जन्म हुआ। तुलसी माँ ने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, आप मुझे बहुत प्रिय हो, मैं आपको ही वर्ण वर्ण करना चाहती हूँ। पर भगवान श्री हरि विष्णु तो माँ लक्ष्मी में स्नेह रखते थे, परंतु भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी से कहा कि हे तुलसी, तुम संपूर्ण संसार को पवित्र करने की क्षमता रखती हो, और तुम मुझे सबसे अधिक प्रिय होगी, और तुम्हारा जो मनुष्य पूजन करेगा, तुम्हारे ऊपर एक लोटा जल अर्पण करेगा, तुम्हारी क्यारियों को सींचेगा, तुम्हारे समक्ष दीप अर्पण करेगा, उसे मेरी ही शरणागति प्राप्त होगी। भगवान श्री वेदव्यास जी महाराज युधिष्ठिर को ये सब कथा सुना ही रहे थे कि तभी उसी समय बरगद के पेड़ के बीच में से दो टुकड़े हो गए, और उसमें से दो देव समान पुरुष निकलकर सामने आए, और उनमें एक आगे झुककर कहा कि आप ही हमारे प्रभु हैं, आप ही हमारे उद्धारक हैं। तब इस पर श्री वेदव्यास जी ने उससे पूछा कि वो कैसे, तुम्हारी यह दुर्गति कैसे हुई, और आज तुम इस दुर्गति से छूटे कैसे। तो उसमें से प्रथम पुरुष बोला कि हे ईश्वर, मैं देवलोक में था, परंतु मैंने एक बार अपनी मूर्तावश अभिमानवश एक सन्यासी की तपस्या भंग कर दी थी। इस कारण मुझे श्राप मिला कि मैं ब्रह्म राक्षस हो जाऊं। पर जब मुझे ब्रह्म राक्षस की योनि मिली, तब मैंने उनसे बारंबार विनती किया। और ईश्वर बहुत ही दयालु हृदय थे। उन्होंने कहा कि जब महर्षि वेदव्यास जी सम्राट युधिष्ठिर को द्वादशी के महत्व की कथा, भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी और तुलसी की कथा सुनाएंगे, तब तुम मुक्त हो जाओगे। इसके बाद दूसरे पुरुष ने कहा कि हे ऋषिवर, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, और गुरुकुल में पढ़ते हुए एक बार मैंने अपने गुरु का आज्ञा पालन नहीं किया, तो गुरु ने क्रोधित होकर मुझे ब्रह्म राक्षस होने का श्राप दे दिया। मैंने फिर गुरुवर से विनती किया, तब उन्होंने कहा कि जब तुम तुलसी माता की द्वादशी की पवित्र पावन कथा को श्रवण करोगे, तब तुम इस ब्रह्म हत्या के श्राप से मुक्त हो जाओगे, तुम ब्रह्म राक्षस की योनि से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार उन दोनों पुरुषों ने भगवान श्री वेदव्यास जी का कोटि कोटि धन्यवाद करके साष्टांग दंडवत किया, और वहां से वो हरे गुण गाते हुए चले गए। इस प्रकार श्री वेदव्यास जी ने अपनी कथा पूरी की और कहा कि हे युधिष्ठिर, इस परम पावन कथा को जो भी मनुष्य सुनता अथवा पढ़ता है, वो अपने सभी पापों से मुक्त हो जाता है। इस द्वादशी को दिन जो भी मनुष्य इस कथा को करता है, द्वादशी के नियमों को पालन करता है, उसके सभी तरह के दुख और कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए
भगवती तुलसी मैया की जय। भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय। अब आप श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य के 12वें अध्याय के परम पावन कथा को श्रवण करेंगे। केरल राज्य में सुधार्मिक नाम के एक अत्यंत धर्मात्मा राजा थे। वो अपने नाम के अनुरूप थे। वह अत्यंत धर्म पूर्वक चलना, सत्य बोलना, मृदुभाषी, सदा भगवान नाम का स्मरण करने रहने वाले थे। उनके यहाँ एक बालक का जन्म होता है। वो बालक जो मूल नक्षत्र में उत्पन्न होता है। वैसे तो संसारिक दृष्टि से मूल नक्षत्र अत्यंत खराब माना जाता है। कहते हैं जो मूल नक्षत्र में होता है वो अपने माता पिता का ही नाश करने वाला होता है, सर्वनाश करने वाला होता है। परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से मूल नक्षत्र का विशेष महत्व है। मूल नक्षत्र क्या है? भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता के 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम शस्त्रम प्राहुर्व्ययम, अर्थात नक्षत्रों में मैं मूल हूँ। भगवान श्री कृष्ण ही मूल नक्षत्र हैं। जो मूल नक्षत्र में होता है वह भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय होता है। वह बालक जन्म लेने के साथ ही कृष्ण 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 नाम का स्मरण करता था। अपने घर में इस प्रकार के पुत्र को देखकर राजा सुधार्मिक बहुत ही प्रसन्न हुए, क्योंकि वह नाम श्री कृष्ण का लेता था। इस कारण चंद्र सुधार्मिक राजा ने उसका नाम चंद्रहास रखा। चंद्रहास जी के जन्म की खुशी में राज्य में नित्य प्रतिदिन आनंद मनाया जाने लगा। नित्य प्रति दान होता, महोत्सव मनाया जाता था। उनके इस प्रकार की खुशी को देखकर शत्रु पक्ष के राजाओं ने मिलकर यह निश्चय किया कि यह आक्रमण करने के लिए बहुत ही उचित अवसर है। इस समय सुधार्मिक जी अपने पुत्र के जन्म में आनंद में मग्न हैं। उन्हें किसी बात का पता नहीं चलेगा। और शत्रु पक्ष ने एक नियम बनाकर, एक योजना बनाकर सुधार्मिक जी के राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनके राज्य को उसने चारों तरफ से घेर लिया। सुधार्मिक जी की सेना ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, परंतु वह असफल रहे। राजा सुधार्मिक के बहुत सारे सैनिक मारे गए और राजा सुधार्मिक भी उस युद्ध में मारे गए, क्योंकि उन्होंने युद्ध की कोई तैयारी नहीं की थी। इसके बाद उन्होंने राजमहल को भी चारों ओर से घेर लिया ताकि बच के कोई भी न जा पाए। इस प्रकार चंद्रहास जी की जो माता थी, उन्होंने अपनी दाई माँ को चंद्रहास से कहा, चंद्रहास की जान बचाने को कहा कि हे दाई माँ, यदि आप चाहें तभी मेरे पुत्र की जान बच सकती है। इस पर दाई माँ ने विचार किया कि मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ, यह तो राजकुमार है। फिर उन्होंने अपने मन में अगले ही पल विचार किया कि यदि मैं इसे राजकुमार की तरह बाहर ले जाऊंगी तो इसे मार दिया जाएगा। अतः दाई माँ ने झाड़ू पोछा लगाने वाले एक सेविका का रूप लिया और दोने पत्तल, घर का जो कूड़ा करचट होता है, उसको उसमें भर लिया टोकरी में। और नीचे पहले उन्होंने टोकरी में खूब पत्ते रखे। पत्ते के ऊपर चंद्रहास जी को छुपाया और उसके ऊपर से फिर भी दोने पत्ते से ढककर उसके ऊपर फिर दोना पत्थर रखा और वहीं से चंद्रहास जी को छुपाकर बाहर निकल गई। सैनिकों ने ऊपर से देखा और बोली कि तुम क्या लेकर जा रही हो। इस पर उन्होंने कहा यह राजघराने के कुछ झूठे पत्तल हैं। तो सैनिकों ने उन्हें जाने दिया। वो चंद्रहास जी को लेकर भाग गईं और कुंतलपुर पहुंची। उनसे जाते समय रानी ने कहा था कि हे धाई माँ, आप मेरे पुत्र को ले जाना, इसे अच्छे से लालन पालन करना। मैं अपने पति के साथ सती हो जाऊंगी। इस प्रकार धाई माँ ने अपने मन में विचार किया कि यह कैसा भाग्यशाली पुत्र है कि इसके होते ही इसके माता पिता मर गए, इसका राज्य छिन गया। ये कैसा पुत्र है। फिर भी उन्होंने रानी अपनी राजमाता की आज्ञा का पालन करते हुए उस बालक को कुंतलपुर में ले गई और वहां के मंत्री धृष्ट बुद्धि से प्रार्थना की कि हे राजन, मैं सेवा कला में बहुत ही प्रवीण हूँ। कृपया मुझे अपने महल में सेविका के रूप में रख लो और मेरे पुत्र को भी अपने घर में स्वीकार कर लो। इस बार उनकी सेवा की उनके यहाँ परीक्षा ली गई।
परंतु वो तो राज घराने की सेविका थी, हर काम में वो परम प्रवीण थी। अतः उन्होंने हर परीक्षाओं को पार किया, अतः उन्हें सेवा में रख लिया गया। यहाँ पर उन्होंने किसी को भी अपना असली परिचय नहीं बताया था। इस प्रकार चंद्रहास जी को वहां रहते हुए जब 3 वर्ष व्यतीत हुए और चंद्रहास अब 3 वर्ष के हो गए थे, तब धाय माँ की मृत्यु हो गई। अब तो चंद्रहास जी को उनकी देख रेख करने वाला अब कोई न था। अब तो उनके मुख पर हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण नाम चलता रहता। अब उन्हें तो महल से भी निकाल दिया गया था, क्योंकि दाई माँ की सेवा के कारण ही उन्हें महल में रखा गया था। दाई माँ की मृत्यु के बाद उन्हें निकाल दिया गया महलों से। अब तो गली गली भटकते और श्री कृष्ण जपते रहते। 3 वर्ष का वह बालक चंद्रहास जी को गलियों में अगर कोई घूमता हुआ देखता तो कोई माँ अत्यंत दया करके उन्हें स्नान करा देती, भोजन करा देती और कोई वस्त्र पहना देता। इस प्रकार वो गलियों में घूमते रहते। चंद्रहास जी के मुख से हर समय श्री कृष्ण का नाम निकलता रहता है। श्री भगवान जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि हे नारद, जो मनुष्य या जो प्राणी मुझे मेरे भरोसे रहता है, मेरी भक्ति करता है, उसका मैं सर्वस्व नष्ट कर देता हूँ। अर्थात जो मनुष्य भक्ति करता है भगवान की और भगवान से कहता है कि हे भगवान, सिर्फ आप मेरे हो जाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं उसे उसका सब कुछ छीन लेता हूँ। अर्थात उसके प्रियजन, उसके सगे संबंधी, साथ ही उसका धन वैभव और घर बार मान या सब कुछ। भगवान कहते हैं कि यदि तू एक बार मेरा हो जा, तब तुझे मैं पूरे संसार में किसी का होने नहीं दूंगा। अर्थात तुझे मेरी माया कभी नहीं व्यापेगी। इसलिए भगवान उससे अपनी माया को दूर कर देते हैं। यहाँ पर चंद्रहास जी से भी भगवान ने अपनी सारी माया को दूर कर दिया। इस कारण आज 3 वर्ष के चंद्रहास जी गले गले में घूमते भगवान नाम का रट कर रहे हैं। अब देखिए, उनसे मिलने के लिए नारद जी आते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे बालक, तुम अत्यंत भक्त हो, तुम्हारा दर्शन करके ही मैं धन्य हो गया। तुम अमोघ हो, इस कारण मैं तुम्हें एक अमोघ वस्तु देता हूँ। नारद जी उनके लिए एक छोटी सी शालिग्राम शिला लाए थे और नारद जी उनको बोले कि इसको धो के पी लेना और खाना दिखा के खा लेना, यही तुम्हारी सेवा पद्धति है। इनको स्नान करा देना और तुम्हें जो कुछ खाने को कोई देता है तो उसको पहले शालिग्राम जी को खिला देना। चंद्रहास जी ने सोचा कि अब तो शालिग्राम जी को धोने के लिए, अर्थात शालिग्राम की शिला को धोने के लिए, स्नान कराने के लिए और भोग लगाने के लिए तो कोई पात्र होना चाहिए, और मेरे पास पात्र कहाँ है। इसलिए छोटे से नन्हे से 3 वर्ष के चंद्रहास जी उन शालिग्राम को अपने मुंह में ही रख लिया। उन्होंने सोचा कि यहीं धुल गए तो चरणामृत पी लिया जाएगा, और अगर यदि हम कुछ खाएंगे तो ये अर्पण भी हो जाएगा। इसके साथ ही नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण का मंत्र का उपदेश भी दिया। मित्रों, अब इसके आगे की कथा हम कल के वीडियो में सुनेंगे। इस प्रकार आज का यह 12वां अध्याय पूरा हुआ। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और अगली कथा का वीडियो आपको कल प्राप्त होगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।